अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है मालिक अल तैयूर कंसनट्रेटेड बाय लताफ़ा। 100 ml की बॉटल है। EDP कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और प्रेजेंटेशन में ये आती है। 2022 की ये लॉन्च है। बॉक्स के नीचे बैच कोड और एक्सपायरी मेंशन है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। मालिक अल तैयूर इज़ एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है किंग ऑफ बर्ड्स, जैसे ईगल, फैल्कन या बाज जिसे कह लें। ओके, सो हियर इज द बॉटल। इट लुक्स क्वाइट डिसेंट। 100 ml की बॉटल होने के बावजूद ये काफ़ी हैवी बॉटल है। इसके साइड्स पर भी मालिक अल तैयूर लिखा हुआ है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत थी इसके लिखने की, क्योंकि जब फ्रंट पे लिखा हुआ है तो साइड्स पे लिखने की क्या ज़रूरत है। ना साइड्स पे कोई ख़ास तवज्जो पड़ती है इंसान की। कई बार ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी आपने देखी होंगी जिनकी बॉटल पे बिल्कुल उनका ब्रांड नेम या परफ्यूम का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये तीनों तरफ इसका नाम लिखने की क्या ज़रूरत थी। और बॉटल के तीनों तरफ नाम लिखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टोयोटा कोरोला के स्पेयर पार्ट्स होते हैं या एसेसरीज होती हैं। कोरोला के मैट्स ले लें तो उस पर भी टोयोटा कोरोला लिखा होता है। टिश्यू बॉक्स या उसकी कोई भी आप रिफ्लेक्टर लाइट ले लें, उस पर टोयोटा कोरोला लाजमी लिखा होता है। आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो 7-8 जगह आपको नज़र आ रहा होता है कि इट्स अ टोयोटा कोरोला कार। इवन के टोयोटा कोरोला को आप बाहर से भी देखें तो ऑल डायमेंशंस पे टोयोटा कोरोला कम से कम 18 से 20 दफ़ा लिखा होता है, विच इज़ क्वाइट एनोइंग एंड बोरिंग। और ज़्यादातर जो लग्जरी कार्स होती हैं जिन्हें अपने पोटेंशियल के बारे में पता होता है, उनके या तो जस्ट फ्रंट पे लोगो होता है या बैक साइड पर। एनीवेज, इसका कैप दिखने में काफ़ी हैवी लग रहा है, मगर प्लास्टिक का बना हुआ है और काफ़ी लाइट वेट है। लताफ़ा के ऑटोमाइज़र और कैप्स बिल्कुल रिलायबल नहीं है। हालांकि ये 2022 में लॉन्च हुई थी, उसके बावजूद सेम फ्लैंकर के अंदर 2 अलग अलग तरह की कैप्स देना समझ से बाहर है। ये एक प्लास्टिक लुकिंग कैप है। सेम फ्लैंकर्स में कुछ इस तरह का कैप भी निकलता है जिस पे रबर रैपिंग है। मालिक अल तैयूर सीरीज़ के टोटल 4 फ्लैंकर्स हैं, जिनमें से 3 और के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक है मालिक अल तैयूर लग्जरी, एक है मालिक अल तैयूर EDP जो कि कुछ इस तरह की बॉटल में आता है, अगेन मालिक अल तैयूर EDP, और एक है मालिक अल तैयूर कंसनट्रेटेड EDP। सो इस सीरीज़ के ये टोटल 4 फ्लैंकर्स हैं। इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड काफ़ी मज़ेदार बातें जुड़ी हुई हैं जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये बहुत कम प्राइस पे एक अच्छी और रीज़नेबल फ्रेग्रेंस है, और जस्ट जिसने यूज़ किया है या जिसने बाय किया है उसी ने ही इसकी तारीफ़ें की हैं। अदरवाइज़ मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने इरादा किया हो कि मैं इस फ्रेग्रेंस को बाय करूँगा, या कभी इसके बारे में किसी ने डिस्कस किया हो सकता है कि आप मेरी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि लताफ़ा की कई ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है, और लताफ़ा की कई ऐसी फ्रेग्रेंसेज भी होंगी जिनके बारे में नेट में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कुछ इसी तरह की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है जो ज़्यादा मशहूर ना हुई हो और पॉपुलैरिटी डिज़र्व करती हो। मज़ीद इस फ्रेग्रेंस के बारे में स्टडी करने पर मुझे पता चला कि इंटरनेट पर इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्ट्स जुड़े हुए हैं, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में एप्पल, पाइनएप्पल और बर्गमोट है। मिडिल नोट्स में वायलेट लीफ और क्लेरी सेज है, और बेस नोट्स में कैशमीरन और लेबडेनम है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको मिंट के नोट के साथ साथ एप्पल, बर्गमोट और थोड़े से पाइनएप्पल के नोट्स फील होंगे। और इसकी ओपनिंग एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ्रूटी ओपनिंग है। कुछ देर के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो आपको फ्रेश एक्वेटिक नोट के साथ साथ थोड़े से स्पाइसी नोट और इसके अंदर एक फ्रूटी बबल गम का नोट अटैच हो जाएगा। 3.5 से 4 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो अपने ड्राई डाउन पर इसके अंदर सिर्फ एक ही नोट रह जाएगा, वो होगा स्वीट और फ्रूटी बबल गम का। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर 3 बड़े और नोटिसेबल शिफ्ट्स आते हैं। ओपनिंग में आपको लगेगा कि ये एक फ्रूटी सेंट है, और 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर एक्वेटिक नोट और स्पाइसी नोट्स अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी फ्रेश और स्पाइसी फ्रेग्रेंस बन जाती है। और अपने सेकंड फेज से लेकर ड्राई डाउन तक इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी और स्वीट बबल गम का नोट अटैच हो जाता है।
सो ये एक फ्रेश, फ्रूटी, एक्वेटिक, स्वीट और बबल गमी सेंट है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक टोटली यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है और बहुत ही ज़्यादा सेफ, इजी टू वेयर और वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। सो 18+ किसी भी एज के मेल या फीमेल इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। इस फ्रेग्रेंस में ऐसे किसी नोट का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे इसे वेदर का ब्रैकेट लग सके, और अपने फ्रूटी, स्पाइसी और फ्रेश एक्वेटिक नोट्स की वजह से ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। आप इसे किसी भी वेदर में, किसी भी ओकेजन पर, इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, ओकेजन, वेडिंग, पार्टी, आउटडोर, इंडोर, कहीं भी कभी भी वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। नॉर्मल मौसम में 2.5 से 3 घंटे के करीब इसकी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा ये आमलन से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और 6 से 7 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में, जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 2800 से लेके 3200 के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं बबलगम विंक नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। एज पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये फ्रेग्रेंस YSL का क्लोन है। इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को जब मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया तो ये फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थी और इन दोनों की ओपनिंग में 20 से 30% तक सिमिलैरिटीज़ हैं। अदरवाइज ये फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं क्योंकि इस फ्रेग्रेंस के सेटल डाउन होने पर बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल बबल गम का नोट फील होता है। अपने शुरुआत के स्पाइसी और एक्वेटिक नोट्स की वजह से ये YSL की याद ज़रूर कराता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिस फ्रेग्रेंस के अंदर एक्वेटिक और स्पाइसी नोट्स हों वो YSL का क्लोन है। इवन कि इस फ्रेग्रेंस का ड्राई डाउन YSL से 0.01% भी मैच नहीं करता। उसके बाद मैंने इस फ्रेग्रेंस के साथ एक और एक्सपेरिमेंट खेला और इसे लताफ़ा फ़खर के साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया, क्योंकि कहा जाता है कि लताफ़ा फ़खर YSL का क्लोन है। मैंने YSL का भी रिव्यू दिया हुआ है और जिसमें मैंने लताफ़ा फ़खर और YSL को कंपैरिजन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि लताफ़ा फ़खर YSL का इनडायरेक्ट क्लोन है और इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और लताफ़ा फ़खर के साथ जब मैंने इस फ्रेग्रेंस का कंपैरिजन किया तो इन फ्रेग्रेंसेस में 0.01% भी सिमिलैरिटीज़ नहीं थी। ये फ्रेग्रेंस अपने ओपनिंग के मिंट, एप्पल और बर्गमॉट की नोट की वजह से शुरुआत में थोड़ा बहुत YSL की याद ज़रूर कराती है, मगर इस फ्रेग्रेंस का मिड फेज और ड्राई डाउन YSL से टोटली डिफरेंट है और लताफ़ा फ़खर इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी है। सो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती और ये फ्रेग्रेंस शुरुआत के 5 से 10 मिनट ही आपको YSL की याद कराती है। उसके बाद ये एक बबल गम साइड की तरफ चली जाती है। मेरा इस फ्रेग्रेंस के साथ कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा एंड एज पर माय ऑब्जर्वेशन ये फ्रेग्रेंस इनविक्टस बाय पाको रैबान का क्लोन है और इस फ्रेग्रेंस के अंदर यही बबल गमी नोट इसे YSL से टोटली डिफरेंट साइड की तरफ ले जाता है। इस फ्रेग्रेंस के नोट से रिलेटेड इंटरनेट में काफ़ी मिसकंसेप्ट्स हैं और इस फ्रेग्रेंस को जितना मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक ये 40 to 50% इनविक्टस बाय पाको रैबान का क्लोन है। हो सकता है कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर बबल गम का नोट हो जो कि मेंशन नहीं किया गया, या ये भी हो सकता है कि ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक, फ्रूटी, स्वीट, बर्गामोट एंड मिंटी नोट्स ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी बबल गमी साइड की तरफ चली जाती है। एनीवेज, ये एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की फ्रेग्रेंस है। अपने हाईली वर्सेटाइल होने की वजह से बिगनर्स के लिए काफ़ी सेफ और लाइकेबल सेंट है ये। इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो स्वीट और फ्रूटी बबल गम का नोट है उसकी वजह से ये काफ़ी नोटिसेबल सेंट है और आसपास लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंट नहीं है, ना ही ये विंटर रिस्ट्रिक्टेड सेंट है। सो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। आप इसे किसी भी वेदर में, किसी भी ओकेजन में कैजुअली और फॉर्मली वेयर कर सकते हैं। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय मत कीजिए। मेरे या किसी की भी सजेशन और ओपिनियन से कभी भी फ्रेग्रेंसेस को बाय मत करें। कोशिश करें कि खुद जाके टेस्ट करके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले उसका डिकेंट ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।